हमने मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं उनका फॉर्मेशन अभी तक का जो वीडियो है उसमें स्टडी कर चुके हैं उसके बारे में, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब उनके बीच होना था पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन की क्रिया भी किस तरीके से हो रही है उनमें ये भी देख चुके हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कि इनमें पॉलिनेशन क्रिया के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में है परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुँचे, ठीक है, पराग कणों का अंकुरण होता है, ठीक है। परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया के बाद क्या होता है, जो स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर क्या पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन, ठीक है। मतलब अभी ही ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर इसके क्या बोलना चाहिए पॉलिनेशन में भी ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। किस तरीके से होता है, जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचता है तब उसका क्या होता है, अंकुरण होता है यानी कि जर्मिनेशन होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मेल जो गैमेट होता है, मेल गैमेट पराग नलिका की सहायता से, पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब की सहायता से जो फीमेल गैमेट होता है उस तक पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन यानी कि संलयन होता है। तो यही क्रिया क्या, मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं इनके संलयन की क्रिया ही या फिर फ्यूजन की जो प्रोसेस है वही कहलाती है फर्टिलाइजेशन। क्या कहला रही है, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं ये गैमेट मिलकर किसके अंदर, ओव्यूल, ठीक है। ये सारा क्रिया कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर या फिर ओवरी के अंदर बोल सकते हो। ओवरी के, ओव्यूल के जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर यह क्रिया हो रही है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉइड जायगोट का। किसका, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। अगर शॉर्ट में देखें तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो कि परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुँचे पराग कणों का अंकुरण होता है। ये थोड़ा सा एक क्रिया में बताया है कि किस तरीके से हो रहा है, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुँचता है, मार्ग बता रहा है उसका। इसके बाद नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को ही क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर संलयित होकर क्या बनाते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के स्टेप कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टेप के बारे में भी देख लेते हैं। इस तरीके से इनका स्टेप है। तो स्टेप 1 में क्या दिया है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने अभी डेफिनेशन में देखा कि परागण की क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो जो मेल पॉलन ग्रेन होता है, मेल का जो पॉलन ग्रेन होता है वो उड़कर कहाँ तक आता है, स्टिग्मा तक आता है। स्टिग्मा पर वो आने के बाद क्या करता है, वहाँ पर कुछ मिनट या फिर क्या बोलना चाहिए लगभग 2 दिन के बाद क्या होता है, वो जो शुगर रहता है या फिर जो नेक्टर रहता है उस फ्लावर में उसको ग्रहण करके वो क्या करता है, थोड़ा सा विकसित होता है। और विकसित होने की कंडीशन मतलब वो इस तरीके से क्यों हो रहा है, मतलब अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, साइज़ में बड़ा हो जाता है। इस तरीके से क्या करता है, वो अपने साइज़ को बढ़ाकर फिर वो जर्मिनेशन की क्रिया को स्टार्ट करता है। तो जर्मिनेशन की क्रिया में क्या होता है, उसके पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन फ्रॉम इंटाइन लेयर, ठीक है। इसको मैं बताई थी कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है इंटाइन, अंदर वाला, ठीक है, इनर लेयर,
और बाहर का जो लेयर होता है उसको बोला जाता है एक्साइन। एक्साइन में क्या पाए जाते हैं? जर्म पोर पाए जाते हैं। तो उसी जर्म पोर के द्वारा ही इंटाइन का जो लेयर रहता है वो क्या करता है? आगे एक ट्यूब के समान एक नलिका का निर्माण करता है जिसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब। तो वो किसका आउटग्रोथ होता है? इंटाइन लेयर का। और कहाँ से निकलता है वो? एक्साइन के जर्म पोर से होकर, बाकी किसी और जगह से नहीं, केवल जर्म पोर से ही वो निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन होता है कि किस तरीके से पॉलन ग्रेन का अंकुरण किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर होता है। जर्मिनेशन कहाँ होगा? स्टिग्मा के ऊपर होगा। ठीक, अगला स्टेप है इसका कोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखिए पॉलन ग्रेन का जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से इंटर करता है? पॉलन ग्रेन का जो क्या बोलना चाहिए पॉलन ट्यूब है वो तो उसका निर्माण हो गया, लेकिन अब वो एम्ब्रियो सेक तक किस पाथ से, किस रास्ते से पहुंचता है उसके आधार पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है प्रोगेमी। प्रोगेमी में क्या दिया है? जो पॉलन ट्यूब होता है थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, मतलब इसका अर्थ यह है कि जो पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब होता है वो कहाँ से इंटर करता है? नॉर्मली जो अभी तक हम लोग देखे हैं माइक्रोपाइल रीजन से वो एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है। मोस्ट कॉमन इन प्लांट, यानी कि अधिकतर प्लांट में इसी टाइप का क्या है? पाया जाता है। नेक्स्ट में क्या दिया है? मिजोगेमी। मिजोगेमी क्या दिया है? थ्रू इंटेग्यूमेंट फ्यूनिकल, यानी कि जो पॉलन ट्यूब होगा वो कहाँ से इंटर करेगा? फ्यूनिकल से होते हुए इंटेग्यूमेंट के, मतलब फ्यूनिकल इंटेग्यूमेंट से होते हुए ये एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है। एग्जाम्पल में दिया है कुकुरबिटा और पिस्टिया, इसके एग्जाम्पल है। अगला है चैलेजोगेमी। चैलेजोगेमी का यहाँ पर ये पता चल जा रहा है कि कहाँ से इंटर करेगा? चैलेजा से, थ्रू चैलेजल रीजन। पॉलन ट्यूब कहाँ से इंटर कर रहा है? चैलेजा वाले रीजन से। एग्जाम्पल सॉरिना। आइए इसको थोड़ा चित्र की सहायता से भी समझते हैं। थर्ड स्टेप है इसका एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक, यानी कि एम्ब्रियो सेक में पॉलन ट्यूब की एंट्री किस तरीके से होती है और क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं हम लोग कि जो पॉलन ट्यूब है वो किसके माध्यम से, जैसे क्या हो गया? पोरोगेमी हो गया। सॉरी, मैं इसके पहले जब मैं पढ़ा रही थी इसको तो इसको मैं प्रोगेमी बोलती थी, लेकिन वो क्या है? पोरोगेमी है। पोरोगेमी, मिजोगेमी और चैलेजोगेमी के माध्यम से जो पॉलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो सेक में इंटर करता है। एम्ब्रियो सेक में इंटर करने के बाद इस तरीके से ये एम्ब्रियो सेक है, मान लीजिए माइक्रोपाइलर वाला ये माइक्रोपाइल नीचे की ओर है इसका और चैलेजा वाला पार्ट ऊपर की ओर है इस तरीके से। तो ऊपर वाले क्या कराएंगे? एंटीपोडल सेल, और नीचे वाले इस तरीके से ये क्या हैं? ये है एंटीपोडल, सिनर्जिड। ठीक, ये हो जाएगा एक्सेल, और बीच में है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये। अब मान लीजिए पॉलन ट्यूब क्या है? इस तरीके से आया, पॉलन ट्यूब इस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से ये दो मेल गैमिट आ रहे हैं। तो जब वो दोनों मेल गैमिट क्या होते हैं? पहले तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर इंटर करता है, तो पॉलन ट्यूब इंटर करने की वजह से क्या होता है कि इसके जो क्या बोलना चाहिए सिनर्जिड सेल होते हैं ये डैमेज होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आगे चलकर हम लोग अगला स्टेप देखते हैं, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमिट। किस तरीके से मेल गैमिट का क्या होता है? डिस्चार्ज होता है किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक के अंदर। जैसे ही पॉलन ट्यूब इसमें इंटर करता है तो सिनर्जिड सेल क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद क्या होता है? जो दो मेल गैमिट रहते हैं उसका डिस्चार्ज होता है कहाँ? इस एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? एक प्राइमरी मेल गैमिट होता है और एक होता है सेकेंडरी मेल गैमिट। ठीक है, या फिर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उसको। तो इसका जो प्राइमरी मेल गैमिट होता है,
प्राइमरी मेल गैमीट वो किसके साथ फ्यूज होता है, अगला स्टेप आ जाएगा ये। सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट में आपको इतना ही लिखना है कि किस तरीके से जब पोलन ट्यूब एंटर करता है कहाँ, एम्ब्रियो सेक में, तो उसके नेक्स्ट बात क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट। दोनों मेल गैमीट का डिस्चार्ज कहाँ हो जाता है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर। इतना ही है इसमें। अगला स्टेप आ जाएगा फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो जैसे ही ये अंदर आते हैं टू मेल गैमीट, तो उन दोनों का क्या होता है, अब फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न में फर्स्ट वाला क्या होगा, इस तरीके से चलिए, ये हो गया मेल गैमीट जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। ये किसके साथ फ्यूज़ होगा, ये क्या बोलना चाहिए, प्राइमरी मेल गैमीट है। क्या है ये, प्राइमरी मेल गैमीट। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। प्राइमरी मेल गैमीट होता है किससे, फीमेल से। इसको बोला जाएगा आपका एग, जो फीमेल गैमीट है। ये क्या है, फीमेल गैमीट। ये फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, जायगोट, डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं। अब एक और मेल गैमीट है और साथ में क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है। यहाँ पर हो जाएगा हैप्लॉइड मेल गैमीट जो कि क्या है, सेकेंडरी मेल गैमीट। फ्यूज़ किसके साथ हो रहा है, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, यानी कि सॉरी, डिप्लॉइड वो क्या है, न्यूक्लियस है, जिसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि पहले से ही क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये आगे चलकर क्या बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इसको बोला जाता है भ्रूणपोष। क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। एक बार और चलिए देख लीजिए, जो इसका फर्स्ट मेल गैमीट होता है जिसको बोलता है प्राइमरी मेल गैमीट, ये क्या है, हैप्लॉइड है। ये फ्यूज़ होता है फीमेल गैमीट के साथ, इसको बोला जाता है एग। ये वाला एग, दोनों ही हैप्लॉइड हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जायगोट। ठीक, नेक्स्ट वाला जो रहता है वो सेकेंडरी मेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड है। ये फ्यूज़ होता है किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो कि पहले से ही क्या है, डिप्लॉइड है। इसकी वजह से किस तरीके का जो एंडोस्पर्म है वो फॉर्मेशन होता है, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रिप्लॉइड है इनमें, और इस तरीके का ये एंडोस्पर्म ये निर्मित होता है। एंडोस्पर्म को क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। यहाँ पर ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, भ्रूण में, यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरीके से भ्रूण में कन्वर्ट होगा। एंडोस्पर्म को क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषण देना। यानी कि एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके ग्रोथ में वो सहायक होता है, यही इसका फंक्शन है। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पर जो बनता है ये कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मन न्यूक्लियस। क्या है ये, अभी ये प्राइमरी टाइप का है, प्रारंभिक प्रकार का एंडोस्पर्म है, जो आगे चलकर क्या है, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये जो फर्टिलाइजेशन के इवेंट होते हैं, इसके 3 इवेंट पढ़े थे हम लोग, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए, कि कहाँ से कहाँ तक इसका प्री फर्टिलाइजेशन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पूर्व होने वाली क्रियाएं। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ तक आप देख रहे हो, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट, यहाँ से ऊपर जितनी भी क्रियाएं हैं ये क्या कहलाएंगी, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली ये क्रियाएं हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो यही तो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली क्रिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस को भी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से
प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फर्स्ट में क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, स्टिग्मा एंड स्टाइल फॉल ऑफ, यानी कि ये क्या गिर जाते हैं। यानी कि जो फीमेल है, मान लीजिए वो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, उसके कैलिक्स, कोरोला, स्टिग्मा, स्टाइल और साथ ही साथ उसका जो एंड्रोशियम होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं कट कर दी हूँ लेकिन चलिए मैं फिर से लिख दे रही हूँ। एंड्रोशियम, जो एंड्रोशियम होता है यानी कि मेल पार्ट जो होता है, यानी कि एंथर और फिलामेंट, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और साथ में जो गैनोशियम का जो ओवरी वाला पार्ट रहता है वही बच जाता है, ठीक है। ओवरी में और क्या क्या जुड़ रहते हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा, वो भी गिर जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, साथ देख सकते हो आप लोग, कैलिक्स, कोरोला, स्टिग्मा, स्टाइल और साथ ही एंड्रोशियम, ये सभी क्या हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, ठीक। अगला स्टेप में क्या अगला इसमें चेंजेस क्या है, जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस या तो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है। या तो पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाएगा। अगला क्या है, एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल। ये देखें हम लोग, जो एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये दोनों डिसअपियर हो जाते हैं या फिर डिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं। अगला क्या दिया है, जो ओवरी है, आगे इनका लगातार क्या है, डेवलपमेंट होते रहता है। इस तरीके से यहाँ तक ये चेंजेस है। चेंजेस के बाद आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो ओवरी वॉल होता है ये पेरिकार्प का फॉर्मेशन करता है। अब जो फल है वो धीरे धीरे बनने की क्रिया शुरू होते जा रही है। ओवरी वॉल किसमें, पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसके इंटेग्यूमेंट होते हैं वो सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा, यानी कि जो ये सीड कोट होता है ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। इंटेग्यूमेंट कितने होते हैं, 2 लेयर के होते हैं, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। तो दोनों ही जो लेयर होते हैं ये अलग अलग इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है उसको बोला जाता है टेस्टा और जो इनर इंटेग्यूमेंट होता है उसको बोला जाता है टैगमेंट। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है सीड कोट, ठीक। यहाँ पर है PEN का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हमने अभी जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का देखा उसमें क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि आगे विकसित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जायगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि किस टाइप का है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। इसका नेचर कैसे होता है, न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि पोषक, मतलब इसमें जो टिश्यू पाए जाते हैं वो न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए एंडोस्पर्म में न्यूट्रिटिव टिश्यू पाए जाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट फैमिलीज क्या क्या दिया है इस तरीके से, ऑर्किडेसी दिया है, पेडोस्टोमेनेसी दिया है, ट्रेपेसी दिया हुआ है। इन सभी में इस तरीके का ये पाया जाता है।